नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं लगातार बात कर रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ अच्छे स्टॉक आइडियाज़, क्योंकि मेरा एक बहुत अच्छी कन्विक्शन है कि इस मार्केट में भले ही हम निफ्टी और सेंसेक्स लेवल्स पे अच्छी मूवमेंट देख चुके हैं, पर अभी भी मार्केट में बहुत अच्छे स्टॉक आइडियाज़ हैं, स्टॉक इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ हैं। और अगर आप क्वालिटी पे फोकस रखें तो अभी भी इस मार्केट में बहुत ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें की अर्निंग पोटेंशियल ट्रिमेंडस है। और हम सिर्फ क्योंकि इंडेक्स से चल गए हैं, फ्रंटलाइन इंडेक्स से चल गए हैं, तो हमें ये नहीं मान के चलना कि मार्केट में अब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, और जो अच्छी बात है हमारी मार्केट्स की कि नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, और वो एक तरह से बहुत एक्साइटिंग टाइम आगे का दर्शा रही है कि अगर आपकी स्टॉक सिलेक्शन ठीक है, आप क्वालिटी पे फोकस करें, नए आइडियाज़ जो आ रहे हैं उनको अच्छे से स्टडी करें, तो आपका रिटर्न बहुत ही अच्छा आगे चल के भी हो सकता है और इन लेवल्स पे भी हो सकता है। क्योंकि अभी भी ब्रॉडर मार्केट्स में बहुत ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके बहुत ही यूनिक और प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल्स हैं और अभी भी वैल्यूएशन ज़्यादा मूव नहीं किए। ऐसा ही एक बड़ा अच्छा एफिशिएंट और यूनिक बिजनेस आइडिया है IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। अब इंडियन एनर्जी एक्सचेंज क्या करता है? इट्स अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे कि पावर बाय और सेल होती है। एनर्जी एक्सचेंज का एक प्लेटफॉर्म है, एक तरह से बड़ा यूनिक आइडिया है, क्योंकि ये भी अब कुछ सालों से ही ट्रेंड स्टार्ट हुआ है वर्ल्ड वाइड। एक तरह से शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स देखते हुए इसकी एक नीड महसूस हुई, और इंडिया में इनका फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया ये प्लेटफॉर्म, और टेक्नोलॉजी वाइज इनका काफ़ी अच्छा वेल इस्टेब्लिश प्लेटफॉर्म है। काफ़ी यूज़र्स भी अब इनके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, और काफ़ी एफिशिएंट और अच्छी वेल मैनेज्ड कंपनी है। प्लेटफॉर्म में भी यूज़र्स जनरली इनके बहुत सेटिस्फाइड हैं। वर्ल्ड वाइड पैरामीटर से भी इनका काफ़ी अच्छा मुकाबला होता है। तो फर्स्ट मूवर का एडवांटेज है, और काफ़ी अच्छा 95% मार्केट शेयर है। तो दूसरी कंपनी है इस इंडस्ट्री में PXIL, उनका तकरीबन 5% मार्केट शेयर है। तो 95% मार्केट शेयर, क्लियर फर्स्ट मूवर एडवांटेज और वेरी सुपीरियर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। तो ये इनको क्लियर फेवरेट देता है आगे इस इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है उसको कैप्चर करने के लिए। यूनिक चीज़ है क्योंकि इसकी तुलना किसी और कंपनी के साथ नहीं की जा सकती, क्योंकि PXIL जो दूसरी कंपनी है इस इंडस्ट्री में वो बहुत छोटी है इनके कंपैरिजन में, और तो इसलिए यूनिक चीज़ है। और मैंने जैसे पहले हमेशा बताया है कि जो कंपनी अगर यूनिक हो, उसका मॉडल यूनिक हो, और तो उसका जो वैल्यूएशन का कोई लिमिट नहीं है, प्रोवाइडेड कंपनी वेल मैनेज्ड हो और इंडस्ट्री में ग्रोथ हो। अब इन एनर्जी एक्सचेंज में ग्रोथ अनिवार्य है, क्योंकि आगे चल के पावर कंजम्पशन की डिमांड भी बढ़नी है, और जो ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये बढ़नी है, क्योंकि दुनिया भर में तकरीबन 40% जो पावर है वो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट से जाती है। इंडिया में ये अभी सिर्फ 10% है, और जैसे जैसे प्राइस वेरिएशंस आएंगी, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस आएंगी, लोड फैक्टर्स में वेरिएशंस आएंगी, ये अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। अभी काफ़ी लॉन्ग टर्म PPAs हैं, जैसे जैसे ये यूटिलाइज होंगे वो भी शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट होंगे। तो शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज़ बढ़नी है, और पूरी ओवरऑल पावर कंजम्पशन भी बढ़नी है। और इस पूरी जो ग्रोथ आएगी एनर्जी एक्सचेंज में, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज बेसिकली शॉर्ट टर्म वॉल्यूम्स पे ग्रो करती है, ये जो पूरी ग्रोथ पूरी इंडस्ट्री की ग्रोथ है पावर कंजम्पशन की, और उसी के अंदर जो शॉर्ट टर्म वॉल्यूम्स हैं वो ग्रो करनी है। क्योंकि हमने जिस तरह बाकी दुनिया में हो रहा है, यहाँ पे भी प्राइस आर्बिट्राज आएगी, लोड फैक्टर की वेरिएशंस आएंगी, वो सब चीज़ें आएंगी। और जैसे जैसे ये पावर परचेज एग्रीमेंट्स एक्सपायर होंगे, ये काफ़ी वॉल्यूम शॉर्ट टर्म में शिफ्ट होगी। तो ये जो वॉल्यूम ग्रोथ है इसका क्लियर एडवांटेज IEX को मिलना है, और इसलिए बहुत अच्छा यूनिक मॉडल है। और कंपनी के रिटर्न रेशियोज़ भी बहुत ही माउथ वाटरिंग हैं, बहुत ही अच्छे हैं। 80% इनका EBITDA मार्जिन है, 80%। सो अगर किसी वजह से हम इसको रिस्क फैक्टर भी एक माने कि आगे चल के शायद रेगुलेटर इनके मार्जिन कम करे, तब भी अभी 80% EBITDA मार्जिन में कंपनी चल रही है।
इनका 4 पैसा और 2 पैसा है फीस, ट्रांजैक्शन की फीस बायर और सेलर से 4 पैसा और 2 पैसा रिस्पेक्टिवली लेते हैं। किसी वजह से अगर रेगुलेटर कम भी करे तो अभी बहुत स्कोप है, 80% एबिटा मार्जिन है, तो अगर कुछ कम भी होते तब भी कंपनी काफ़ी प्रॉफिटेबल रहेगी। इनका बाकी रेशियोज भी बहुत अच्छे हैं। 45% रिटर्न ऑन इक्विटी है जो कि बहुत मायने रखता है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, और कंपनी की ग्रोथ भी अच्छी है। 19% CAGR है पिछले कुछ सालों में, 19% ग्रोथ किया कंपनी ने, विद जैसे मैंने बताया कि 80% एबिटा मार्जिन और 45% रिटर्न ऑन इक्विटी। सो बहुत ही अच्छा एसेट लाइट मॉडल है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो तकरीबन हो चुकी हैं, बहुत ही कम कैपिटल रिक्वायरमेंट है। तो जनरली मार्केट इन ऐसी चीज़ों को अच्छे डिस्काउंटिंग देती है जहाँ पे कि एसेट लाइट मॉडल हो, आगे विजिबिलिटी हो ग्रोथ की, और मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो, जो सब इस कंपनी के पास है। वर्ल्ड वाइड भी अगर जो जिस तरह से मैंने पहले बताया कि जो एनर्जी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें बहुत अच्छी ग्रोथ देखी गई है, और ये कंपनी का अगर कंपैरिजन किया जाए वैल्यूएशन में तो वर्ल्ड वाइड जो एनर्जी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनके कंपैरिजन में ये डिस्काउंट में कोट हो रही है, जो ये एक बहुत अच्छा कंफर्ट फैक्टर दे रहा है, क्योंकि ये तकरीबन 22 टाइम FY23 अर्निंग्स पे कोट हो रहा है, और वर्ल्ड वाइड एवरेज एनर्जी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स का 27 टाइम्स है FY23 अर्निंग्स का। तो वो एक तरह से फॉरवर्ड अर्निंग्स में डिस्काउंट भी है, और इसके बावजूद कि वर्ल्ड वाइड जो ग्रोथ है उससे ज़्यादा ग्रोथ इस कंपनी में हो रही है, जो वर्ल्ड वाइड एवरेज एनर्जी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स ग्रोथ है उससे ज़्यादा इस कंपनी में ग्रोथ हो रही है। रिटर्न रेशियोज भी बेटर है वर्ल्ड वाइड कंपैरिजन से, तो इस कंपनी को एक्चुअली प्रीमियम मिलना चाहिए वर्ल्ड वाइड वैल्यूएशन से, पर अभी डिस्काउंट में चल रहा है कंपेयर टू द अदर वर्ल्ड वाइड प्लेयर्स। तो एक क्लियर आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मेरे मुताबिक कोई रीज़न नहीं कि इस कंपनी को जो अपने दुनिया बाकी प्लेयर्स हैं उनसे डिस्काउंट में चलना चाहिए। मेरे मुताबिक ये प्रीमियम में चलना चाहिए। तो आगे चल के इसकी जब भी करेक्शन होगी आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी की, तो इस प्राइस में एकदम से अच्छा मूवमेंट आएगा। अभी 190 के आसपास ट्रेड हो रहा है, 250 का एक टारगेट है जो मेरे मुताबिक अगले एक साल में पक्का आना चाहिए, तो वो भी एक तो अराउंड 30% अपसाइड पोटेंशियल यहाँ से क्लियर नज़र आ रहा है। और इसके बावजूद मैं समझूंगा कि ये मल्टी बैगर आइडिया है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ है, यूनिक बिजनेस मॉडल है, और रिटर्न रेशियोज बहुत ही फेवरेबल है, एसेट लाइट है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जो इनका है वो उसकी बहुत अच्छी यूज़र सेटिस्फेक्शन है, और जैसे मैंने बताया कि 95% मार्केट शेयर है, तो क्लियर लीडर है। तो सब चीज़ें, सब बॉक्सेस को टिक करता है, इन्वेस्टमेंट बॉक्सेस को। तो मेरे मुताबिक ये यहाँ से एक मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटी है जिसको आपको ज़रूर इनकैश करना है, जल्दी इस स्टॉक को लेना है। और मैं पूरी उम्मीद करूँगा कि आपको ये स्टॉक ना सिर्फ अगले एक साल में अच्छी रिटर्न देगा, अगले कई सालों में यहाँ से मल्टी बैगर साबित होगा। मेरा यूट्यूब चैनल देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको ज़रूर लाइक और शेयर करिए। मेरे को आप ट्विटर और टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।